एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 0 0 से पास होके जा रहा है, ठीक है, और वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ए और बी, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं ए एंड बी, ठीक है। तो वहाँ पे हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और यहाँ पे ए इंटरसेप्ट कट हो रहा है और बी इंटरसेप्ट कट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करती हूँ तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 एंड बी हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो है नहीं, है ना, और वाई एक्सिस पर इतना जो ये पूरा डिस्टेंस है क्या है, बी है। ऐसी ही अगर मैं यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करती हूँ तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए एंड 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पर तो ए और वाई पर है नहीं, ठीक है, तो ए और 0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, 0 0 से पास होकर जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है और यहाँ पे जो ए और बी है, ये मेरे पास क्या है, एक डायमीटर है ना, और ओ यहाँ पर क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है, ये तो है। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करनी थी, इक्वेशन फाइंड करनी है। किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे एक तो एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, के की वैल्यू पता होनी चाहिए, और मुझे जो रेडियस है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। रेडियस यहाँ पे क्या है, ए ओ क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है, या फिर आप ओ बी भी कह सकते हो, ए ओ भी कह सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पर सर्कल की रेडियस है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना पड़ेगी, एच के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो हम अपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ए बी हमारे पास क्या है, डायमीटर, ठीक है, और ओ क्या है, वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। सो यहाँ पे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर रहे हैं। हमें पता है कि जो ओ है, ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने हैं, एच और के माने हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि जो ओ है वो मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अब हमें क्या लेने पड़ेंगे, अब देखो यहाँ पे x1 और y1 और x2 और y2 मेरे पास क्या होंगे, देखो अब यहाँ पे h और k की बात हो, ये मेरे पास x1 और ये मेरे पास x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। ये ए और बी कोऑर्डिनेट्स के लिए जा रहे हैं क्योंकि ओ जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसलिए तो हम ए और बी की तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लेंगे। तो बस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे 0 एंड ये यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा यहाँ से x2, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, दिस इज x1 y1 x2 y2, तो a प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये हो जाएगा b प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, जो ये o है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a बाई 2 एंड b बाई 2, ठीक है। अब मुझे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो h और k की वैल्यू चाहिए थी जो कि मेरे पास आ गई है, और मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस जो है वो मेरी किसके इक्वल है, ए ओ के इक्वल है, ठीक है, या फिर आप ओ ए कह सकते हो, बात तो एक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे देखो a और o, तो o के कोऑर्डिनेट्स अभी मैंने फाइंड किए थे, क्या आए थे, a बाई 2 और b बाई 2, यही आए थे। तो यहाँ पे इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 एंड y2, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 0 माइनस के a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में एंड देखो y2 मेरे पास क्या होगा, y2 हो जाएगी k की वैल्यू, तो k मेरे पास क्या है, डेट इज b बाई 2, ठीक है। तो ये जाएगा b बाई 2 माइनस के एंड ये हो जाएगा यहाँ पे, हमने y2 को क्या माना है, y2 को यहाँ पे हमने b माना है, ठीक है। ये मेरे पास x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ठीक है। तो y2 को यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर b हो जाएगी, ठीक है। तो y2 मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो हो जाएगा b माइनस क्या एंड y1 क्या होगा, y1 मेरे पास हो जाएगा b बाई 2, तो हो जाएगा b बाई 2 इस पूरे का यहाँ पर
होल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस में यहाँ पे एलसीएम ले लो तो मेरे पास ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2b माइनस के 20 पूरे का होल का स्क्वायर। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 2b में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब देखो एलसीएम तो यहाँ पे सेम है, तो एलसीएम मेरे पास यहाँ पे सेम है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, वो भी यहाँ पर रूट में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो बस इसको इतना ध्यान देते हैं कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर रेडियस। अब मुझे क्या चाहिए थी, सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। x माइनस एच की वैल्यू क्या आई थी, देखो ये मेरे पास h की वैल्यू आई और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई, k की वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है मेरे पास, a/2 इसका होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y माइनस में b/2 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और रेडियस मेरे पास यहाँ पे कितना है, देखो दिस वन इज द रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में फिर हो जाएगा b का स्क्वायर, फिर माइनस के 2a भी होता है, तो फिर ये हो जाएगा मेरे पास xa। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2a भी, तो हो जाएगा माइनस के y भी। अब देखो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर 4 और a का, अब देखो ये 4 जो है वो इसके नीचे भी और इसके नीचे भी है। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर बाय 4 और बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये तो मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो गया। बचा क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और फिर माइनस के एक्स ए माइनस के वाई बी इज इक्वल टू 0, और ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। Number 14 is find the equation of a circle with center 2 2 and passes through the point 4 5। So यहाँ पे हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर 2 2 है और वो 4 और 5 पॉइंट से पास कर रहा है वो सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है, तो देखो ये इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने A बोल दिया। अब A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4 और 5 है ना, क्योंकि ये जो सर्कल है वो दो 4 और 5 पॉइंट से पास हो रहा है, तो A पॉइंट हो गया 4 और 5। अब देखो यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 और 2, और जो सेंटर होता है उसको हम क्या मानते हैं, H और K मानते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो H और K की वैल्यू है वो मुझे गिवन है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, अपनी रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि O की भी कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है और ए के भी कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो आर यानी कि जो रेडियस है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको पता है आर ए किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास x1 y1 दिस इज x2 एंड y2, तो पुट करते हैं 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा √13। ठीक है, तो यानी कि r मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, डेट इज √13। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरे पास रेडियस तो आ गई, रेडियस अब मेरे पास आ गई है, सेंटर मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और k की वैल्यू भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू मेरे पास क्या है √13 एंड इस पूरे का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 4x, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 4 5। अब देखो इस वाले स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 13 माइनस के 4। ठीक है, 13 में से 4 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, और यही हो जाएगी मेरे पास सर्कल की इक्वेशन। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, तो ये जो 4 और 4 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे माइनस के 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे पास सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर।
Number 15 is does the point this lie inside, outside or in the circle this. So यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है. सो यहाँ पे हमें बताना है ये जो पॉइंट्स है ये हमारे सर्कल के अंदर होंगे, बाहर होंगे या फिर सर्कल के ऊपर होंगे. ठीक है. और ये जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे सर्कल की जो इक्वेशन है वो गिवन है. तो हमें ये पॉइंट्स बताने हैं कि ये कहाँ पर होंगे. तो इन पॉइंट्स को हम किससे कंपेयर करेंगे, रेडियस से कंपेयर करेंगे. ठीक है. तो अगर ये हमारे रेडियस से छोटे होते हैं तो यानी कि ये अंदर लाई करेंगे. ठीक है. रेडियस के इक्वल आते हैं तो यानी कि सर्कल पर लाई करेंगे. और रेडियस से अगर बड़े आते हैं तो यानी कि ये हमारे आउटसाइड द सर्कल होंगे. ठीक है. तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर रेडियस ही फाइंड करनी पड़ेगी. देखो यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है और हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल के, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर जो हमारे पास h और k है, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ऐसा, यहाँ पे सिर्फ आपको x में और y में ही दिख रहा है. तो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये वाली जो इक्वेशन है अगर मैं इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूँ तो यहाँ से मेरे पास h और k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. तभी तो ये आया होगा, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और r मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, रखा होगा 5, है ना. देखो तभी तो आया होगा. आप खुद देखो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे को सोल्व करूँगी तो मेरे पास ये तो आ जाएगा. तो यानी कि यहाँ पर ये जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है इसमें जो मेरे पास सेंटर थे वो तो 0 0 थे और रेडियस मेरे पास क्या थी, 5 थी. ठीक है. हमने यहाँ से कंपेयर करके इनकी वैल्यू पता कर ली. तो यहाँ से क्या पता किया कि जो h जो है वो मेरा 0 है, k की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पे 0 है और जो रेडियस है वो मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 5 है. ठीक है. ये पता चल गया और सेंटर भी हमें यहाँ पे पता चल गया और रेडियस भी यहाँ पे हमें पता चल गई है. ठीक है. तो अगर सेंटर को हम यहाँ पर ओ बोल देते हैं तो मैं सर्कल बना देती हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास जो O है यानी कि जो सेंटर है वो तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 0 0 है. तो O के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है यहाँ पर 0 0. जो सर्कल O है ये सेंटर है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने बता किया कि वो क्या है मेरे पास 0 0 है. ठीक है. अब A पॉइंट, अब उसको हम यहाँ पर A पॉइंट बोल देते हैं. ठीक है. कि A पॉइंट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो वो हमारे पास क्या है, माइनस के 2.5 और क्या है 3.5, ये तो हमें पॉइंट्स गिवन है. तो यहाँ पे देखो अगर मैं मानती हूँ कि ये ए पॉइंट मेरा कहीं यहीं पर लाई करता है. ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स है तो ओ ए मेरे पास क्या होगी, यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं रेडियस से. कैसे, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ से क्या करते हैं हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ओ ए का. तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा. तो ये x1 y1 x2 y2, अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2.5 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3.5 माइनस के 0 इस पूरे का होल स्क्वायर. ठीक है. इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 18.25 और ये मेरे पास आ जाएगी ओ ए की वैल्यू. अब देखो मेरे पास रेडियस कितनी आई थी, 5, और ये मेरे पास कितना, ओ ए मेरे पास कितना है रूट में 18.25. तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ओ ए है वो मेरा क्या है, रेडियस से छोटा है ना. ओ ए मेरे पास क्या पे रेडियस से छोटा है. तो यानी कि रेडियस से छोटा है तो अगर कोई भी पॉइंट होगा वो मेरा रेडियस से छोटा है तो रेडियस तो मेरे पास इतनी होती है और वो उस रेडियस से भी छोटा है. तो रेडियस से छोटा होने का मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट होगा वो सर्कल के अंदर ही लाई करेगा. ठीक है. तो द पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर जो ओ है वो हमारा रेडियस से छोटा आ रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.